और सबसे पहले चलिए मैं आप लोगों को मेरा आज का डेली सेल कितना रहा है वो दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये आज का सेल्स करीब आपका 38,000 कुछ का हुआ है। ये अभी करीब आपका आज का डेट क्या है, देखिए आज का डेट है 24 दिसंबर। तो अभी रात तक इसका करीब 42,000 तक हो जाएगा। और ये मंथली लास्ट 30 डेज 655 लैक्स तक हुआ है। और इसमें मेरा एक प्रोडक्ट अभी भी आउट ऑफ स्टॉक है, तो मैं और थोड़ा सेल्स हाई होगा मंथली बेसिस पे जब वो वो प्रोडक्ट आ जाएगा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ एक्शनेबल स्टेप्स दूंगा कि कैसे आप अपने लिस्टिंग से हाईजैकर्स को इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ 3 to 4 एक्शनेबल स्टेप्स दूंगा और ये स्टेप्स को आप यूज करके अपने लिस्टिंग में अगर कोई भी हाईजैकर्स है, कोई भी काउंटरफिट सेलर्स है, उसको बहुत इजीली हटा सकते हैं। और ये बिल्कुल गारंटीड मेथड है और ये मैंने बहुत बार यूज किया है और बहुत ज्यादा काम करता है ये सब स्टेप्स। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करूंगा कैसे ये हाईजैकर्स क्या होता है बेसिकली, और ये क्या होता है और कैसे आपका सेल्स को ये आपसे ले लेता है, ये सब डिस्कस करेंगे। और उसको हटाने का 3 या 4 स्टेप्स मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए पहले मैं बताता हूँ कि हाईजैकर्स एग्जैक्टली क्या होता है। तो ये देखिए, ये जो पार्ट है, ठीक है, ये प्रोडक्ट है, ये पार्ट को हम लोग बाय बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लोग बाय बॉक्स बोलते हैं, ये जो बॉक्स है। और यहाँ पे ये और एक सेलर्स देखेंगे आप, अगर यहाँ पे देखिए ये बाय बॉक्स में यहाँ पे और सेलर्स शो हो रहा है, तो ये होता है आपका हाईजैकर्स। यहाँ पे जो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो और ज्यादा सेलर्स मिलेगा आपको। और यहाँ पे देखिए सब सेलर्स का जो सोल्ड बाय, सब अलग अलग सेलर्स है, सब अलग अलग सेलर्स है। यहाँ पे देखिए सबका अलग अलग नाम है। और ये बेसिकली होता है हाईजैकर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली सबके पास बाय बॉक्स नहीं होता है, और जिसके पास बाय बॉक्स होता है वो यहाँ पे सोल्ड होता है, यहाँ पे शो होता है। जैसे ये वाला यहाँ पे शो हो रहा है क्योंकि इसके पास अभी बाय बॉक्स है, मतलब ये बाय नाउ बटन इसके पास है। बाकी सबके पास सिर्फ ऐड टू कार्ट बटन है। और ये बाय नाउ बटन कब मिलता है? जब अमेज़न का बहुत सारा मैट्रिक्स रहता है। बेसिकली अगर आपका एफबीए है तो उसको पहले मिलेगा बाय बॉक्स, ठीक है। बाकी अगर एफबीएम है तो उसको चांसेस कम रहता है मिलने का। और उसके साथ-साथ प्राइसेस का बहुत ही होता है, जिसके पास कम प्राइस रहता है उसका भी मिलता है बाय बॉक्स। अगर आपका एफबीए, बेसिकली हम लोग एफबीए सेल करते हैं, तो हम लोग के पास बाय डिफॉल्ट बाय बॉक्स मिल जाता है। तो इसको बोलते हैं हाईजैकर्स, ठीक है। तो आपका अगर कोई हाईजैकर आ जाता है तो वहाँ पे सोल्ड बाय में अदर सेलर्स भी शो करता है। यहाँ पे अदर सेलर्स इस तरीके से शो करता है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि हाईजैकर्स क्या होते हैं और कैसे वो आपका बाय बॉक्स के नीचे शो होता है और कैसे वो आपका सेल्स ले जाता है। और अभी हम लोग देखेंगे कि वो स्टेप्स, एग्जैक्ट स्टेप्स के बारे में जो मैं डिस्कस कर रहा था, वो स्टेप्स क्या है, कैसे आप इनको रिमूव कर सकते हैं। एग्जैक्ट 3 to 4 स्टेप्स है जिसको आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। और मैं आप लोग को एक टेम्पलेट भी प्रोवाइड करूंगा जो आप सेलर सपोर्ट में एक केस रेज कर सकते हैं। एग्जैक्ट क्या लिखना है, नहीं लिखना है, सब कुछ मैं प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो अब बात करते हैं कि कैसे आप ये हाईजैकर्स को रिमूव कर सकते हैं। तो इसका कुछ वेज है, ठीक है, कुछ 3 ऑप्शंस है मेरे पास। मैं आपका 3 to 4 ऑप्शंस है। मैं फर्स्ट ऑप्शन आप जो कर सकते हैं, इसके लिए आपको ब्रांड रजिस्ट्री होने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल्स होंगे तो भी चलेगा। तो इसमें सबसे पहले आपको ये चीज आपका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन या फिर प्रोडक्ट इमेज में एक जगह, या फिर आपका लीगल डिस्क्लेमर में कहीं पे ये रहना होगा, ठीक है। ये क्या है, ये टेक्स्ट में देखिए, ब्रांड नेम, यहाँ पे आपका ब्रांड नेम रहेगा। इज द ओनली ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ, यहाँ पे आपका ब्रांड नेम रहेगा। और यहाँ पे ब्रांड नेम क्यों? क्योंकि आपका जो स्टोर नेम है वो ऑब्वियसली आपका ब्रांड नेम और स्टोर नेम सेम होना चाहिए। इस सिचुएशन में आपका जो स्टोर नेम है एंड ब्रांड नेम है वो दोनों सेम रखिएगा, ठीक है। We do not supply our products to other sellers and cannot be responsible for the authenticity of products purchased from other sellers using our brand name. Uh, मतलब अलग अगर कोई और सेलर्स हम लोग का प्रोडक्ट सेल कर रहा है, हम लोग का ब्रांड नेम मतलब वहाँ पे हाईजैक कर रहा है, तो इस सिचुएशन में इफ इन डाउट चेक द सोल्ड बाय नेम इज, यहाँ पे आपका ब्रांड नेम। तो सोल्ड बाय में आपका ब्रांड नेम तभी शो होगा जब आपका ही वहाँ पे रहेगा, और कोई का और अलग अलग सेलर्स का अलग अलग रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो उन लोग का ऑब्वियसली स्टोर नेम अलग रहता है और हर एक का यूनिक स्टोर नेम रहता है। एंड द शिप फ्रॉम इज अमेजोन। तो ये बेसिकली आप अपना लिस्टिंग में कहीं पे दे सकते हैं, ठीक है। और सोचिए उसके बाद भी आपका हाईजैकर आ गया, तब आपको अमेज़न में केस रेज़ करना होगा, अमेज़न टैक्स क्वेश्चन या फिर कहीं पे भी जाके सपोर्ट टिकट रेज़ करना होगा। वहाँ पे क्या लिखेंगे देखिए, हाय आई हैव अ काउंटरफिट लिस्टिंग अटैच्ड टू माय लिस्टिंग एंड आई वांट टू रिपोर्ट अ वायलेशन फॉर इट। माय लिस्टिंग लिंक इज, ये आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग का लिंक। द काउंटर सेलर इज, यहाँ पे हाईजैकर का सेलर नेम मतलब सोल्ड बाय में जो लिखा रहता है, ठीक है, वो नेम अगर आपका ज्यादा है, 2-3 है, तो यहाँ पे 2-3 का प्रोवाइड कर दीजिए। एज डिस्क्राइब्ड एंड स्टेटेड इन माय लिस्टिंग, जैसे हम लोगों ने ये वाला लिस्टिंग ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, तो हम लोग वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि एज डिस्क्राइब्ड एंड स्टेटेड इन माय लिस्टिंग ब्रांड में सिस्टम में, ये सेम चीज जो हम लोगों ने भी डिस्कस किया। और ये जो सेकंड है, देखिए यहाँ तक जो हम लोगों को लिखा है, इससे हम लोग का 90% चांसेस है कि हम लोग का अप्रूव हो जाएगा, गारंटीड है, वो सेलर हट जाएगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा 10% है उसके लिए हम लोग ये सेकंड पैरा लिखते हैं।
अंडर कॉपीराइट लॉज ऑफ इंडिया माय फोटोग्राफ्स यूज्ड ऑन माय लिस्टिंग आर कॉपीराइट। तो हम लोग जो इमेज हम लोगों ने खुद किया है उसका कॉपीराइट, असली कॉपीराइट हम लोग के पास है, कोई और यूज करेगा तो हम लोग ये कर सकते हैं। ऑल द फोटोज हैव बीन टेकन बाय माई सेल्फ एंड एनी अदर सेलर्स यूजिंग इट विल बी अ वायलेशन ऑफ द कॉपीराइट लॉ। So under the law and since it is stated already in my listing, so I instruct you to remove the listing of the seller. Thank you. तो इसके साथ साथ आप वो स्क्रीनशॉट दे सकते हैं जहां पे ये लिखा है, ये वाला ब्रांड नेम, और ये सेंड कर देंगे और आपका मैक्सिमम केसेस में गारंटीड है आपका वो हट जाएगा सेलर्स। और जो सेकंड ऑप्शन है उसके लिए आपको ब्रांड रजिस्ट्री लेना होगा। ये फर्स्ट ऑप्शन में ही मैक्सिमम केसेस में हट जाता है। सेकंड ऑप्शन है आपको ब्रांड रजिस्ट्री लेना होगा। तो ब्रांड रजिस्ट्री लेने से आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। ऑब्वियसली ब्रांड रजिस्ट्री, आप ही से ब्रांड ओनर रहेंगे उस पर्टिकुलर ब्रांड का, तो आपका डिसीजन बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रहेगा इस सिचुएशन में। तो आप ब्रांड रजिस्ट्री सपोर्ट में जाके, क्योंकि ब्रांड रजिस्ट्री का अलग सपोर्ट टीम रहता है, सेलर सपोर्ट का अलग रहता है, तो ब्रांड रजिस्ट्री का सपोर्ट टीम का थोड़ा लेवल थोड़ा ऊंचा रहता है। तो आप इनसे जाके जैसे सपोर्ट टिकट रेज करते हैं काउंटरफिट या फिर वायलेशन में जाके, तो वो मैक्सिमम केसेस में अप्रूव कर देता है और सेलर हट जाता है, जो काउंटरफिट सेलर है या फिर हाईजैकर है। और थर्ड ऑप्शन जो है वो है आपका, ये ब्रांड रजिस्ट्री के अंदर ही है, ट्रांसपेरेंसी प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम में क्या होता है, यहाँ पे आपको अपना प्रोडक्ट का ये साइड एनरोल कराना पड़ता है। जैसे आप एनरोल कराते हैं, आप वहाँ पे ये कर सकते हैं कि मुझे 50 पीसेस एनरोल कराना है अपना प्रोडक्ट का, आप कितना क्वांटिटी वहाँ पे सेट कर सकते हैं। और वहाँ पे सोचिए आपने 50 क्वांटिटी सेट किया, तो अमेज़न आपको एक्स्ट्रा अलग से कुछ अलग टाइप का बारकोड देगा, वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये बारकोड आपको 50 प्रोडक्ट्स के लिए अमेज़न प्रोवाइड कर देगा। और ये बारकोड क्या होता है, आपका सोचिए आप 50 यूनिट्स अमेज़न एफबीएम भेज रहे हैं, तो वहाँ पे जाके आप 50 यूनिट्स का बारकोड डाउनलोड कर लेंगे, 50 यूनिट्स में आप ये बारकोड दे देंगे और आपने एफबीएम में सेंड कर दिया। और इसके साथ-साथ आपका जो काउंटरफिट सेलर है, जो हाईजैकर है, वो भी अपना प्रोडक्ट सेंड किया, लेकिन उसके पास ऑब्वियसली ये बारकोड नहीं रहेगा क्योंकि आप ही सिर्फ ब्रांड रजिस्टर्ड है इस ब्रांड का। तो ये प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट गया है ये बारकोड के साथ और आपका प्रोडक्ट में ये बारकोड है, इसीलिए ये एक्सेप्ट हो जाएगा, एफबीएम में चला जाएगा। लेकिन जो काउंटरफिट प्रोडक्ट है, जो हाईजैकर है, वो जैसे प्रोडक्ट भेजा उसके पास ये बारकोड नहीं मिलेगा, ये अलग टाइप का बारकोड है, क्यूआर कोड है, ये उनके पास नहीं रहेगा। तो अमेज़न में जब एफबीएम में जाएगा वो देखेंगे कि नहीं है, तो वो लोग सिंपली डिस्ट्रॉय कर देंगे प्रोडक्ट को, ठीक है, एज़ अ काउंटरफिट समझ के। तो इस सिचुएशन में ये जो बारकोड्स है हर एक प्रोडक्ट में आपको लगाना पड़ती है। हर एक बारकोड का आपको ₹5 4 to ₹5 अमेज़न चार्ज करता है। तो ऑब्वियसली हर एक प्रोडक्ट में वो चार्ज आपको कैलकुलेट करना होगा। अगर आप ऐसा टाइप ऑफ मार्केट में है जहाँ पे ये बहुत ज्यादा काउंटरफिट्स आ जाते हैं, तो आप ये ₹4-5 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट कॉस्ट में। हर एक प्रोडक्ट में ₹5 करके लगेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, आप ट्राई कर सकते हैं और बताइए मुझे कि कैसा रहा आपका रिजल्ट। तो आई होप ये एक्शनेबल स्टेप्स आप लोग को बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। प्लीज कैसा रिजल्ट रहा मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कीजिए, या फिर मेरा ईमेल एड्रेस में भी नीचे लिखा हुआ है, उससे आप शेयर कर सकते हैं कैसा गया, आपका रिजल्ट कैसा आ रहा है ये मेथड यूज करके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।